सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। साथियों, आज जून 2026 से वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन वालों को बड़ा तोहफा यहाँ पे सरकार देने जा रही है। जी हाँ साथियों, 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है, तो इसी अवसर पर सभी वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए सरकार एक नया तोहफा देने जा रही है और साथ ही 5 नियम भी उसी उपलक्ष्य के ऊपर लागू करने जा रही है। साथ ही देखिए, आज की ये जानकारी वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन और सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही के दिनों में पेंशन को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई हैं। पेंशन बढ़ोतरी की मांग, नए नियम, सत्यापन प्रक्रिया और साथ ही आगामी भुगतान को लेकर की चर्चाएं साथियों तेज हो चुकी है। क्या कुछ जानकारी है, संपूर्ण अभी इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। देखिए साथियों, आज हम इस जानकारी में जानेंगे कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के क्या नई मांग उठ रही है, साथ ही 5,000 पेंशन की चर्चा है वो क्यों हो रही है, इसके अलावा कौन कौन से नए नियम यहाँ पे लागू बताए जा रहे हैं, साथ ही लाभार्थियों को किन किन बातों का यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा योग दिवस के अवसर पर क्या बड़ी राहत सरकार की ओर से जो बताई जा रही है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, आप देख पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, इन्होंने एक ट्वीट किया था, उसमें आप देखिए ट्विटर के अंदर क्या बोला उन्होंने कि मैं सभी वृद्धजनों से आदरपूर्वक कहना चाहूँगा कि आपके परिवार, समाज और देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग अवश्य अपनाएं। संयोग से इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम भी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग है। यह केवल एक थीम ही नहीं बल्कि वृद्धजनों के सम्मान, स्वास्थ्य और गरिमापूर्ण जीवन का वैश्विक संकल्प है। जी हाँ साथियों, 21 जून को योग दिवस मनाया जा रहा है। इसकी थीम भी स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखी गई है। साथियों, इसी अवसर के ऊपर वृद्धावस्था जो भी पेंशन ले रही हैं उनके लिए सरकार एक महत्वपूर्ण घोषणाएं करने वाली है। देखिए साथियों, मांग पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के लगातार बढ़ती मांग के बीच में पेंशन धारकों की ओर से पेंशन राशि बढ़ाने की मांग की जा रही है और कई संगठनों और पेंशनर्स के द्वारा यह मांग की जा रही है कि साथियों न्यूनतम जो पेंशन है उसमें बढ़ोतरी हो, साथ ही बुजुर्गों को बेहतर आर्थिक सहायता मिले, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों को अतिरिक्त राहत मिले। इसके अलावा महंगाई के अनुसार पेंशन राशि समय समय पर संशोधित की जाए। तो ये साथियों एक बड़ी मांग यहाँ पे जो है सरकार से की जा रही है। सबसे अधिक चर्चा 5,000 रुपये मासिक पेंशन की मांग को लेकर हो रही है। साथियों, ये जो पेंशन है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से बढ़ाई जाएगी और अलग अलग राशि में बढ़ाई जाएगी। सब राज्यों में 5,000 पेंशन यहाँ पे नहीं वाली होने वाली है, तो अलग अलग नियमों के अनुसार अलग अलग पेंशन यहाँ पे बढ़ने वाली है। आगे देखिए, योग दिवस पर चर्चा में पेंशन राहत। देखिए साथियों, 21 जून को पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी कारण कई जगहों पर पेंशनर्स के बीच यह चर्चा चल रही है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर के कुछ राहत भरी घोषणाएं यहां पर कर सकती है। हालांकि साथियों, अभी भी इस घोषणा की पुष्टि होने पर ही उसे अंतिम माना जाएगा। अब इसकी घोषणा नहीं हुई है। यह संभावना है कि 21 जून के ऊपर वृद्धावस्था पेंशन ले रहे हैं उनके लिए सरकार नई घोषणा करने वाली है, तो अभी इसको अंतिम रूप यहाँ पर नहीं दिया गया है। इसलिए अफवाहों पर भरोसा करने के बजाय केवल आधिकारिक जानकारी को भी आप सही माने उसी के ऊपर आप ध्यान दें। बात करते हैं पेंशन को लेकर के। देखिए साथियों, पेंशन के नए जो नियम है, महत्वपूर्ण नियम, उनके बारे में हम बात करेंगे। आधार और बैंक खाते की जानकारी आप सही रखें। इसके अलावा आधार नंबर और बैंक खाते की जो जानकारी है वो आपकी अपडेट होनी ज़रूरी है। उसमें नाम, जन्म तिथि और बैंक विवरण सही होना अनिवार्य है। इसके साथ ही ई-केवाईसी पर आप विशेष ध्यान दें। कई योजनाओं में समय समय पर ई-केवाईसी जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है, तो आप ई-केवाईसी करवाइए टाइम समय समय पर। इसके अलावा मोबाइल नंबर आप अपडेट रखें, आधार लिंक की आपकी स्थिति जांचते रहें। साथ ही जीवन प्रमाण पत्र का महत्व। देखिए साथियों, पात्र लाभार्थियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। समय पर जमा कराने से भुगतान में परेशानी नहीं आती है। इससे आपको जो बैंक खाता है वो सक्रिय रखें। इसके अलावा लंबे समय तक बैंक खाते का उपयोग नहीं होने पर उसमें आपको समस्याएं आ सकती है। इसके अलावा खाते में समय समय पर आप लेन देन करते रहें और योजनाओं की पात्रता आप बनाए रखें। साथ ही योजनाओं के नियमों के अनुसार पात्रता आपकी बनी रहनी चाहिए और आपके जो दस्तावेज है साथियों वो सुरक्षित रखें और विभागीय सूचना जो भी आपकी
डिपार्टमेंट आपको नोटिस देते हैं, उस पर आप नज़र रखें, उस पर आप गौर फरमाएं, उसी के अनुसार आप अनुसरण करें। देखिए, पेंशन का इंतजार कब खत्म होगा? तो साथियों, लाखों पेंशन धारक अपने भुगतान और संभावित बढ़ोतरी को लेकर के इंतजार कर रहे हैं। वर्तमान में सबसे अधिक चर्चा इन विषयों पर है कि पेंशन राशि में संभावित वृद्धि हो, लंबित भुगतान का निस्तारण समय पर हो और सत्यापन प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू हो, पात्रता जांच सही और बैंक खाते में समय पर राशि जमा हो। इन सभी विषयों के ऊपर चर्चाएं चल रही है। साथ ही बात करते हैं कि महंगाई राहत क्यों जरूरी मानी जा रही है। देखिए साथियों, खाद्यान्न खर्च बढ़ रहा है, इसी के लिए आपको जो है महंगाई खर्च में बढ़ोतरी होनी चाहिए। साथ ही दवाइयों का खर्च बढ़ रहा है, बिजली और घरेलू खर्चे भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा यात्रा खर्च भी बढ़ रहा है। इन सब कारणों को देखते हुए आपकी जो पेंशन है उसकी राशि में भी बढ़ोतरी सरकार के द्वारा की जानी चाहिए। इसी वजह से पेंशन धारकों द्वारा अधिक सहायता की मांग की जा रही है। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन धारकों के लिए जरूरी जानकारी। वरिष्ठ नागरिकों को यहाँ पर सलाह दी जाती है कि बैंक खाते की स्थिति जांचें, आधार लिंकिंग की जो है जांच करें, मोबाइल नंबर सक्रिय रखें और विभागीय सूचना पर आप ध्यान देते रहें। साथ ही विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए जरूरी जानकारी। देखिए साथियों, विधवा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं को अपने दस्तावेज अपडेट रखने चाहिए, बैंक खाते की जानकारी उनकी सही होनी चाहिए, साथ ही किसी भी बदलाव की सूचना उनको समय पर देनी चाहिए। आगे बात करते हैं दिव्यांग पेंशनधारियों को लेकर के। देखिए साथियों, दिव्यांग लाभार्थियों को अपना जो प्रमाण पत्र है वो एकदम सुरक्षित रखना चाहिए, बैंक और आधार जानकारी अपडेट रखनी चाहिए, विभागीय निर्देशों का पालन उनको समय समय पर करना चाहिए। आने वाले समय में आपको क्या देखना चाहिए, लाभार्थियों को इन बिंदुओं पर आपको नज़र रखनी चाहिए। पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी जो जानकारी है उसकी सूचना आपको रखनी चाहिए। इसके अलावा नए नियमों की घोषणा कब होती है, कब लागू होती है, उनके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए। साथ ही भुगतान से संबंधित अपडेट भी आपको रखना चाहिए। अब बात करते हैं बड़ी बात के बारे में। देखिए साथियों, पेंशन धारकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी दस्तावेज आप अपडेट रखें। केवल आधिकारिक जानकारी पर ही आप भरोसा करें, अफवाहों पर आप ध्यान नहीं दें। और इसके साथ पेंशन बढ़ोतरी की जो मांग है साथियों वो लगातार जारी है। आगे जो भी अपडेट होगी आपको हमें देते रहेंगे। देखिए, योग दिवस के अवसर पर भी पेंशनर्स को राहत मिलने की उम्मीदों पर चर्चा बनी हुई है। साथियों, यदि आप वृद्धावस्था, विधवा या फिर दिव्यांग पेंशन का लाभ लेते हैं तो अपने दस्तावेज, बैंक खाता और आधार की जानकारी अवश्य आप जांच लें ताकि भविष्य में किसी प्रकार की आपको परेशानी न हो। साथियों, यह थी पेंशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। यदि आप चाहते हैं कि आगे भी हमें जानकारी मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने पेंशन लेने वाले भाई बंधुओं तक शेयर जरूर करें ताकि वो भी नई जानकारी से अवगत रहें, वो भी नई जानकारी का लाभ ले सकें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।